क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वन मोर स्टेप। वन मोर स्टेप, बोलो एक और कदम। फिर से बोलो ऊंची आवाज। नहीं, ऐसा करो, आंखें बंद करके बोलो 4 बार, आंखें खोल के 3 बार। आंखें खोल के बोलो, फिर आंखें बंद करके बोलो एक और कदम। आमीन। ये परमेश्वर आपको कह रहा है। क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। फिर से देखेंगे उसे, एक और कदम। बस ये फोटो याद रखना कि जब भी ये परमेश्वर ने दिया है आप लोगों के लिए, एक और कदम तुम्हें बढ़ाना है। मैं बताता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब ये चीजें हो रही थी, 20 आयत में लिखा है, वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। पूरे देश में प्रचार करने लगा कि मैं वही हूं जो कुछ संकलों से बांधा हुआ था, देखो मैं चंगा हो गया हूं। किसने किया? प्रभु यीशु ने, पूरे देश में। अब यह काम खत्म हो गया। लिखा फिर यीशु फिर नाव से पार गए और एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वो असाइनमेंट खत्म हो गई, अब नेक्स्ट असाइनमेंट शुरू। येयर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया, उसे देखकर पांव पर गिरा और यह कहकर विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पे है, तो आकर अपना हाथ उस पर रख तो वो चंगी होकर जीवित रहे। यीशु मसीह उसके साथ चले और बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का संग हो गई। यहां तक कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे। क्यों गिरते थे? चंगे होने के लिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बड़े वैद्यों से दुख उठाया, अपना माल व्यय करने पर लाभ ना हुआ और भी रोगी हो गई। यहां पर 2 केस हैं। एक तो ये लेडी 12 साल की लहू बहने वाली, और दूसरा केस है आराधनालय के सरदार की बेटी। 35 आयत में लिखा, वो कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है। जो बातें वो कह रहे थे, यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आप बाइबल के रूल को समझें और एक स्पिरिचुअल लॉ को समझें। परमेश्वर लॉ, कानून के साथ, जिसने कानून को बनाया है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो लोग हैं वो कानून को समझें। अगर आप कानून को नहीं समझेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल कानून नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या कानून है? वन मोर स्टेप। फिर से बोलो एक और कदम। आप जब भी बाइबल में देखेंगे, लोगों को लगता है हीलिंग इजी है, लेकिन हीलिंग इतनी आसान नहीं है। उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है इजी है, प्रार्थना होगी अभी ठीक हो जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। कई बार, अब यहां पर हम एक लड़की को देखते हैं, वो बीमार है, उसका बाप आके कह रहा है यीशु मसीह चले, यीशु मसीह चले, तो वो यीशु मसीह के साथ चलता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि कोई आके कहता है कि तेरी बेटी मर गई, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है डर मत, सिर्फ क्या कर, विश्वास रख। अंधा चल पड़ा है परमेश्वर के पीछे, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर। अभी भी परमेश्वर उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। लिखा वो और चिल्लाने लगा, वन मोर स्टेप। मैंने देखा है स्पिरिचुअल रिल्म में, जब आपका काम ना हो रहा हो, एक और कदम उठाइए परमेश्वर की ओर। पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। आपको उसे प्रेशर देना पड़ेगा और लगातार देना पड़ेगा। एक बार खटखटाया, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 10 लाख बार भी खटखटाना पड़ेगा। वन मोर स्टेप। ये परमेश्वर आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि आपके बहुतों के काम होने वाले हैं। इसीलिए उसने आत्मा में ये वर्ड देख मेरे लोगों को बोल कि एक और कदम उठाएं, पीछे ना हटें, थके ना,
अकेना एक और कदम उठाएं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक और कदम उठाएं, फास्टिंग शुरू कर दें, विश्वास को और बढ़ाएं, प्रेयर लाइफ को और बढ़ाएं, निराश ना हो। निराशा रखने से परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसका लॉ चेंज नहीं होगा, उसका दिमाग चेंज नहीं होगा, चीज नहीं आ जाएगी, काम नहीं होगा, उल्टा फ्रस्ट्रेशन आएगी, थोड़ा पीछे चले जाएंगे आप, फिर से आप आगे आने की ट्राई करेंगे। ये सारी चीजें होंगी अगर आप एक और कदम नहीं उठाएंगे। हालेलुया। चिंता मत करो, शैतान का आखिरी दिन है आज छुटकारा होगा, शैतान को पहले से पता है। क्योंकि जो प्रेयर इसलिए मैंने आज बाद में की है, मुझे पता है मुझे किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है, और शायद शैतान को पहले से पता है, वो डर चुका है। हालेलुया। तो आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, एक और कदम, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आपको एक और कदम उठाना है। आमीन। आप देखो, उसकी बेटी मर गई है। कोई भी आदमी इमोशनल हो सकता है, ये छोड़ो अब क्या करना, मैंने तो सुना था यीशु मसीह शब्द ही बोल देते हैं, फलाने का सेवक ठीक हो गया था, यार मेरे को तो कुछ मिला नहीं है। निराश होता और कहता चलो कोई नहीं प्रभु आप करो काम, मैं जरा जाता हूं। एक और कदम, मरने के बाद भी परमेश्वर बता रहे थे एक और कदम, अभी खत्म नहीं हुई तुम्हारी कहानी, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। मैंने कहा तुम्हारे घरों की कहानी अभी शुरू हुई है। तुम उस गड्ढे के नीचे समुद्र के तल पर जाने के बाद ऊपर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, तुम ऊपर आ रहे हो अभी। मैंने कहा तुम और तुम्हारा घराना ऊपर आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। क्या एक और स्टेप आप लेने के लिए तैयार हैं? मैं 45 मिनट प्रार्थना करता, 15-15 मिनट 3 बार, 15-15 मिनट 3 बार प्रार्थना करने के बीच में भी 3 बार मोबाइल चेक करता था अपना। हाय होए नहीं हले 15 मिनट नहीं होए हले, यार बड़ी लंबी प्रेयर कह देंगे पास्टर कर ली। तो परमेश्वर ने कहा ये ऐसे नहीं होगा, जो तुम मांग रहे हो ये 45 मिनट में नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फास्टिंग बढ़ाई, मेहनत की, प्रेयर की, काम हुए। 1 मोर स्टेप। वो फ्रस्ट्रेशन होता है कई बार, आप थक चुके हैं, मान लो आप थक चुके हैं आत्मिक रूप से, आप बोलते हो यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फिर भी कहता है एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, 1 मोर स्टेप, 1 मोर स्टेप, और आप जल्दी अपने उस पोजीशन के ऊपर होंगे जहां से आप गवाहियां दे पाए। आमीन। खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक और स्टेप आपको लेना है। बाइबल इसी तरह से, परमेश्वर इसी तरह से काम करते हैं। आप कोई केस पढ़ लो, जीसस के पास एक सुरूफनीकी जाति की एक औरत आती है जो यहूदी नहीं थी और कहती है प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, कभी गिर पड़ती है, मर जाती है, शरीर अकड़ जाता है, पत्थर बन जाती है, मर जाती है, डेड हो जाती है, उसको प्लीज चंगा करें। क्या कहा जीसस ने? लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं। अब ये बात काफी थी, ईगो पर अगर ले ली जाए, ईगो के ऊपर, हाय मेरी जाति करके प्रभु ने मैनू कहता, चलो कोई नहीं, चलो वापिस, जे हुन यीशु मसीह ने नहीं देना तो फिर होर किन्ने देना, चलो वापिस। लेकिन मैंने देखा है परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति लेता है जो ये याद रखता है 1 मोर स्टेप, एक और स्टेप। अब निराशा घेर लिया, उधर से शैतान ने घेर लिया, इधर से परमेश्वर ने मना कर दिया। क्या कहा उसने? प्रभु कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरे बच्चों की मेज से गिरता है, हमें अपने परिवार का कुत्ता समझ ले लेकिन हमें चंगा करते। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी है। 1 मोर स्टेप। आराम से काम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं यार मैं गया ही चर्च, यार ठीक है यार मैनू नहीं फर्क पिया हले, मैं गया ही चर्च। अब वो क्या लगता है आप चर्च लगे सब काम खत्म हो गया?
आपको लगता है आपने परमेश्वर पे एहसान कर दिया कि आप चर्च में आ गए, प्रभु आपको छूना पड़ेगा क्योंकि आप अन्य जाति से आपको क्रिश्चियन बनाना है। नो नो, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। हालेलुया। उसको आपके धर्म, जात में, पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब चीजें बाद में आती हैं। मेरा बोना बाद में है, पहले मेरा जीवन है परमेश्वर में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आना तो पहला स्टेप है। जीसस के वो सामने गई, पहला स्टेप था। उससे प्रार्थना की, प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, दूसरा स्टेप था। अब रिजेक्शन मिली लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जब आपको मालूम है आपके सामने कितनी टेस्टिमनीज आ रही हैं, मार्वलस टेस्टिमनीज आपकी आंखों के सामने आती हैं, आपकी आंखों के सामने रोगी आते हैं, आपकी आंखों के सामने चंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको एक और कदम उठाने के लिए बोल रहा है। वो आपको चाहता है कि आप विश्वास का एक और कदम उठाएं और उसके और करीब जाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि बाइबल में बड़ा आसानी के साथ यीशु के पास आओ, उसने छुआ चंगा। ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। अगर यीशु मसीह ने सारे इजराइल को चंगा कर दिया था तो वो कौन थे जिसको चेले चंगा कर रहे थे? वो कौन थे जिसको प्रेरित चंगा कर रहे थे? इसका मतलब कोई बीमार था तो वो चंगा कर रहे थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा आया और परमेश्वर ने कहा ये ले मिट्टी लगा दी, जा धोले शीलो के कुंड में। आसान नहीं था। अंधा अब जाके पूछे कहां शीलो का कुंड है? भाई मुझे प्रभु क्या तू गधे गेड़ में पाया, मुझे करते चंगा, तू तेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा और शीलो के कुंड में धो ले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर आपके पेशेंस को परखते हैं, आपके धीरज को परखते हैं, आपके विश्वास को परखते हैं। एक और कदम आपको, कई बार आपको उस रेगुलर चीज से ऊपर जाना पड़ता है। आपको कई बार मन्नत का बीज सोचना पड़ता है, आपको मेहनत कई बार बढ़ानी पड़ती है। नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, मैं 7 रोजे रखूंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये इस चीज के लिए मैंने रोजे रखने। तो मैं रोजे रखता था और मेरे 7 दिन रात के रोजे थे दिसंबर के ठंडे महीने में। तो सिर्फ शाम को जो टमाटर का पानी होता है, सूप, बिल्कुल उसको उबाल के उसको मैश करके सिर्फ पानी, पूरा टमाटर नहीं खाना, सिर्फ सूप 1 कोली, वो हम शाम को पीते थे। रोज शाम को 1 कोली, बस 7 दिन रात के वो रोजे थे। तो 7 दिन रात के रोजे जब रखे हुए थे तो हम आग सेक रहे थे अपने पुरानी जो चर्च जहाँ घर है वहाँ पे। तो आग सेक रहे थे, वहाँ ग्राउंड पे चर्च लगती थी और इधर ऊपर मेरा घर था और नीचे गोडाउन था। तो एक बंदा आता है मेरे सामने से निकलता है और उसने जुराबें नहीं डाली हुई थी। तो मैंने लोगों से कहा, अपने दो पास टीम मेंबर से, कि इसको पूछो जुराबें नहीं है क्या, मैं ले दूं? तो उसके पास जाके बोला कि जुराबें नहीं। कहता नहीं मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे को जुराबों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुष्ठ रोग है, मुझे कोढ़ का रोग है, ये मेरा पूरा शरीर गला हुआ है। तो छोटा कैमरा होता था, वो कैमरा पता नहीं कहाँ गुम गया, मैं आपको दिखाता। वो वीडियो हमने ली, उसका पूरा शरीर ब्लड निकल रहा था, पूरे शरीर से। ये नहीं कि सिर्फ पीठ खराब थी या हाथ पैर खराब, पूरे शरीर से। वो 7 डे नाइट की जो मैंने प्रार्थना की थी और वो पूरा 15 दिन में हील होकर वापिस आया था। वो मिनिस्ट्री का फर्स्ट। आपने उसके बाद बड़े केस देखे होंगे, किस तरह से कोड़ी सोराइसिस के रोगी आए और वो हील हो गए। आपने बड़ी, एक नहीं हजारों टेस्टिमनी सुनी होगी, लेकिन वो पहला केस था। और जब मैंने 7 दिन रात के रोजे रखे हुए, मैं उस टीम से निकला था जहां 13-13, 14-14, 15-15 हम दिन रात के रोजे रखते थे। कोई मेंबर सिर्फ एक दिन में गोलगप्पे का पानी पीता था, एक दिन में 1 बार। कोई मेंबर चाय पीता था 1 बार, कोई सूप पीता था 1 बार। हर एक की चॉइस अलग अलग थी, लेकिन पूरी टीम जो थी वो 13-13, 15-15 7 रोजे रखते थे, डे नाइट के, दिन रात। आज है कलीसिया में इतनी मेहनत। बताओ आप अपने केसेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं क्या? आप 1 मोर स्टेप, क्या मतलब क्या है? क्या दिमाग में विश्वास रखना कि नहीं 1 मोर स्टेप? अरे नहीं, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाना कि 1 मोर स्टेप व्हाट, क्या किया 1 मोर स्टेप में? तुमने क्या किया 1 मोर स्टेप? क्या किया? एक और कदम, किस चीज का? विश्वास का। कैसे? बाइबल कहती है अपना विश्वास तो कर्म के बिना दिखा नहीं सकता है। तो हम टीम क्या करते थे, 7
बोलते थे चलो 3 रोजे रखते हैं, ऐसे नहीं बोलते थे कि हम 15 रखेंगे। 3 दिन रात के रोजे, जब 3 दिन पूरे हो गए, चल यार एक शुक्रगुजारी का रख लेने, एक शुक्रगुजारी का दिन रात का रोजा। 4 हो गए, कहना चल एक और रख लेने शुक्रगुजारी। 5 6 जो मैंने 7 रखे थे वो मैंने बोल के 7 रखे थे, लेकिन बाकी हम इस तरह से भी रोजे रखते थे कि 10 11 12 13 14 15 दिन, 3 4 दिन 5 दिन बोल के 15 दिन डे नाइट के रोजे। सिर्फ पानी पीते थे, जितना मर्जी पीना हो, जितना मर्जी, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन में एक बार कोई गोलगप्पे का पानी, कोई सूप पीता था। आज मैं कलीसिया में मेहनत नहीं देखता हूं। आज लोगों को पूछो फास्टिंग करते हो, नहीं। प्रार्थना कितनी करते हो, टाइम नहीं लगता। तो क्या 1 मोर स्टेप, इसलिए तो आप बीच में अटके हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब है भी है, परमेश्वर पास भी है, लेकिन काम नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो महान है, वो ग्लोरियस है, वो चाहता है कि आप उसे ऑनर दें, आप अपना फेथ दिखाएं, विश्वास दिखाएं और कहें कि प्रभु तो मना भी कर रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे छोड़ के। तो वैसा फेथ कई बार हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारे कदम वैसे नहीं है। कितने लोगों ने कभी 7 दिन रात के रोजे रखे हैं डे नाइट के? हाथ खड़ा करो, ये देखो 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 देखो, चर्च में कितने लोग हैं? हाथों को हिलाओ जरा, है ही नहीं। ये 15 20 25 30, ये 3 लाख लोगों में क्या 150-200 लोग बैठे हैं। आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार हम दूसरे लोगों की लाइफ में उनके रिजल्ट को तो देख लेते हैं और वाह 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 करते हैं और प्रभु को बोलते हैं ऐसा हमें चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि स्टोरी शुरू कहां से हुई थी। वो अंग्रेजों के वो चेहरे पे होती है ना तिल तिल से, देखें कभी अंग्रेजों के? वो मेरा चेहरा अंग्रेजों वाला बन गया था, इतने तिल थे मुंह में, क्योंकि हर टाइम रोजों में होता था। और रंग इससे भी गोरा था जब मैं टीन एज में था, रंग और गोरा, लेकिन तिली होती थी मुंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि रोजे अगर रखने हैं तो आपको कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी सेहत के लिए। उन 7 रोजों में कोई ऐसा नहीं था कि हम प्रार्थना करें प्रभु लंगड़ों को भेज, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट बैठे, साथ में मेरी शॉप होती थी, मैं अपना काम भी करता था उस समय, और साथ में हम आग सेक रहे थे। बहुत ठंडा टाइम था, मेरे बर्थडे के टाइम पे मैं रोजे रख के बैठा हुआ था, 5 जनवरी के करीब। तो कहां है मेहनत? 1 मोर स्टेप किस चीज का? क्या है आपके पास? क्या आपने कभी सोचा ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब पीछे जाना कोई इलाज नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ेंगे आगे? क्या सिर्फ चर्च की ओर को, चर्च की ओर देखी जाएगा कि कब ले हैंड होगा? कई बार ले हैंड पे भी मेरा काम नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घुटने लगाने पड़ेंगे, आपको रोजे रखने पड़ेंगे, आपको परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। जिस टीम से मैं निकला हूं वो आज भी उसी तरह रोजे रखती है। 7 दिन 3 दिन रात के, हर हफ्ते 2 दिन रात के, 3 दिन रात के, इस तरह से मेहनत की जाती है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो नहीं आएगा। 1 मोर स्टेप किस चीज का? ये परमेश्वर का वचन था आप लोगों के लिए। एक और स्टेप उठाओ, वो तैयार है तुम्हारी लाइफ में मिरेकल करने के लिए, बड़ी हीलिंग करने के लिए, बड़ा डिलीवरेंस करने के लिए। करीब जाओ उसके। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों को रोजे रखने की आदत है, मैं आपको बताता हूं, जब 3-4 दिन हो जाते हैं ना खाना खाए, तो वट्टे भी टेस्टी लगने लगते हैं। जो दाल कभी टेस्टी नहीं लगती, दिमाग में उसके भी सपने आने लगते हैं कि वाह। जो कभी चीजें टेस्टी लगती है उनको देख कर मुंह में पानी आता है, यार टिंडे तो कमाल है। हालेलुया। तो जिन लोगों को रोजे रखने की आदत होती है उनको मालूम होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है चर्च मेहनत करके राजी नहीं, वो चाहती ले हैंड हो जाए। मैंने ले हैंड करवाया, लेकिन परमेश्वर कई बार ले हैंड से भी अधिक चाहता है कि आप मेहनत करें। 1 मोर स्टेप, वो क्या है? वो ये वाला स्टेप। मैं आपको बोलूं तभी आप रोजे रखेंगे? फिर तो आप बहुत चीजें मिस कर देंगे, क्योंकि मैं हर बार अनाउंस करके नहीं रखूंगा कि आज मैंने रोजा रखा, तुम भी रख लो, उपवास आज तुम भी करो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा। फलाने को तो शुगर है जी, आप छोटा फास्ट रखें।
अब तो मेडिकल साइंस भी फास्टिंग को अप्रूव करने लगी। अब तो दुनिया भर में इंटरमिटेंट फास्टिंग जी फलाना ढमकाना अब सब बाइबल पे आने लगे हैं। अब देख लो इंटरनेट भरा हुआ फास्टिंग के फायदों से। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक और स्टेप आपको उठाना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एक और कदम, ये वाला कदम स्पेशल है। ये वो कदम है जब आप थक चुके होते हैं। आपका ट्रेनर जब आपको जिम कराता है ना, आप बोलते हो बस, कहता बस 2 और। उसे बताइए ये जो 2 और है ना, यही रिजल्ट निकालेंगे। बस 1 और, बस 5 और। उसे पता है जितनी तेरी कैपेसिटी तूने कर दिया, लेकिन उसको पता है ये कर दिया, ये फिट तो रहेगा, लेकिन अगर इसे अगले लेवल पे जाना है, वो बोलेगा 2 और, 1 और, 1 और, लास्ट। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आत्मा में भी वैसा ही है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कुछ ऐसा करना है, 1 मोर स्टेप। वो कैसे होगा? अपना बीज चेक करें, अपनी प्रार्थना चेक करें, अपनी फास्टिंग चेक करें, अपनी दूसरी लाइफ चेक करें कि आप लोगों की बाइबल में एक बात लिखी है। अगर आपको छुटकारा पाना है ना, आपको मतलब नहीं कि लोग क्या कहते हैं, आपको मतलब नहीं कि भजन संहिता 15 उसकी 3 में लिखा, पहले से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। कहता, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। अब निंदा तो नहीं करनी है, तो हम सब ने प्रवचन सुने होंगे बहुत। हालेलुया। लिखा, ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। कहता अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं। वो उसके पवित्र तंबू में रहेगा, उसकी प्रेजेंस में रहेगा, जहां सुरक्षा है, जहां हीलिंग है। कितने विश्वासी जब फ्री हो जाते हैं, फलाने पास्टर की निंदा, फलाने विश्वासी की निंदा, उसकी निंदा सुन, करते भी हैं। सुनना भी बाइबल में मना है, करना तो बिल्कुल ही वर्स है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? फिर से 7 बार बोलो, आंखें बंद करके ऊंची आवाज में, मन में आपको सुनना चाहिए, मन में भी 1 मोर स्टेप। और खुदाबंद आपसे बात करेंगे।